बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बरेली में 82 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया है, 2000 से ज्यादा लोगों को। बरेली मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि 26 तारीख में बरेली के अंदर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ और फिर उसके बाद वहां अराजकता का माहौल बना। कोई भी घटना अचानक नहीं होती है, उसके पीछे किसी ना किसी का दिमाग होता है। अब वो दिमाग उनका है जिन पे आरोप लगे हैं, या वो दिमाग उनका जिन्होंने आरोप लगाए। इसकी जांच होनी चाहिए। बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बरेली में 82 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया है, 2000 से ज्यादा लोगों को मुकदमा लिखा गया है। लोग मस्जिदों तक नहीं जा पा रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, अपनी धार्मिक आस्था का प्रयोग नहीं कर पा रहे, लोग अपने हकों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, लोग भय के साए में हैं, घरों पे ताले पड़ गए हैं, बुलडोजर चल रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं। मुझे नहीं पता कि एक प्रोटेस्ट के बाद इतनी बड़ी कठोर कार्रवाई कहीं हुई होंगी क्या, लेकिन क्योंकि आरोपी मुसलमान हैं इसलिए शायद गोलियां भी दनादन चल रही है और बुलडोजर भी दनादन चल रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमने संविधान की शपथ ली है, लोकसभा में ओथ ली है कि हम देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति जिम्मेदार रहेंगे, उनके अधिकारों पर अगर अन्याय होगा तो उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, और मैं ड्यूटी इसलिए कर रहा हूं कि अगर आज मैं नहीं लड़ा तो कल आंख कैसे मिलाऊंगा कि जब अन्याय हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। इसका फैसला कोर्ट करेगी, आरोपी कौन है, अपराधी कौन है, किसने यह घटना की है। लेकिन इसकी आड़ में निर्दोष लोगों को जेल भेजना या उनको कुचलने का प्रयास करना या संविधान की हत्या करना या लोकतंत्र की हत्या करना, और मुझे रोकना भी लोकतंत्र की हत्या ही है। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। मैं मानता अगर सरकार के मंत्री मेरे गेट पे खड़े होकर मुझे रोकते, लेकिन मेरे पुलिस के भाई यहाँ लगाए गए हैं, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि वो किसान मजदूर परिवारों के लोग हैं, मिडिल क्लास परिवारों के लोग, और वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। अगर यहाँ नेता मेरा विरोध करते, नेता मेरे खिलाफ यहाँ लाइन लगा खड़े होते, तो मैं उनको बताता कि मेरी बाजुओं में कितना दम है और मेरे लोगों की हुंकार में कितना दम है। हर जिले में हमारे लोग खड़े हैं, हरिद्वार की हमारी टीम है जहाँ 100-125 गाड़ियां खड़ी हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र बिजनौर की जो है 100-125 गाड़ियां मेरा इंतजार कर रही है। मुरादाबाद में हमारी जो है 60-70 लोगों की टीम जो है गाड़ियों की खड़ी है, और सितारगंज वाली पूरी बेल्ट पर उत्तराखंड की हमारी टीम खड़ी है। बरेली में 2 जगह हमारे लोग खड़े, वो इंतजार कर रहे हैं कब मैं आके उन पीड़ितों की बात सुनूं। मैं पीड़ितों की बातें तो सुनने जा रहा हूँ, कोई आंदोलन करने तो नहीं जा रहा हूँ, किसी अपराध का हिस्सा बनने नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ उन पीड़ितों को सुनना चाहता हूं, जो बता सकूं कि उनके साथ क्या हो रहा है और वहां क्या माहौल है। अगर ये भी अपराध हो गया उत्तर प्रदेश में, तो ये अपराध रोज होगा। मुख्यमंत्री इस बात का ध्यान रखे, क्या तो कानून व्यवस्था अच्छी कर लें, वरना ये अपराध रोज होगा, और इस अपराध को करने के लिए चंद्रशेखर आजाद को कोई नहीं रोक सकता है। बाबा कह रहे कि सबक सिखा देंगे दंगाई, तो जो दंगाई है उनको सबक सिखा दो, लेकिन दंगाइयों का फैसला कौन करेंगे? बाबा फैसला करेंगे क्या? आप मुझे बताओ, क्या सरकार कभी निष्पक्ष हो सकती है क्या? जिस पार्टी की सरकार है, जिस विचार की सरकार है, क्या वो अपने नेता मंत्रियों पर कार्रवाई कर सकती है क्या? कोई एक कार्रवाई सरकार ने की हो तो आप मुझे बता दो। लेकिन विपक्ष से कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, कितनी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग है, किससे छिपावा नहीं है। और मैं, अगर आप दंगाइयों की बात करते हैं, तो मैं फिर बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं कि सबसे आसान तरीका यह है जानने का कि दंगाई कौन है, कि आप इस घटना की सीबीआई जांच करा दो। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि किसने अपराध किया, और जो अपराध किया उसको जेल जाना चाहिए। मैं उसका समर्थक नहीं, लेकिन अपराध की आड़ में अगर आप निर्दोष लोगों को जेल भेजोगे, उनकी धार्मिक आस्थाओं को तोड़ने काम करोगे, उनको पीटने काम करोगे, उन पर गोली चलाओगे, बुलडोजर चलाओगे, तो फिर ये लड़ाई, ये संघर्ष जारी रहेगा।